पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो उत्तर सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का हानि होता है। नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका बाहरी कक्षा भरा हुआ होने के कारण यह किसी भी अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका बाहरी कक्षा भरा होने के कारण यह किसी अन्य गैसों से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो उत्तर स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का। फलों का अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो उत्तर सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। एक प्रकाश वर्ष होते हैं 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से। डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्वनि तथा प्रकाश से। मेंडल का नियम संबंधित है? तो मेंडल का नियम आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको जो है गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, यानी गैल्वनीकरण कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो उसको जो है डायनेमो कहा जाता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैसों में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं, तो उसको जो है ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी जो है अम्लीय होता है। विटामिन सी जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और जितने सारे खट्टे पदार्थ होते हैं वे सभी जो है अम्ल होते हैं। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो क्षणिक आवेश को मापा जाता है। शंट का अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो आमीटर में। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 373 केल्विन। भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फोवोक्रिस्टेटस।
शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो एनीमिया के नाम से। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो सेलुलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो उसको जो है 1 फैराडे कहा जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग से। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से जो है लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? यानी कि कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में जो है सबसे पहले बनाया गया? तो यूरिया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे? तो ह्यूफ्री डेवी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो उसको जो है समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। केराटोमलेशिया या जीरोफ्लेथेमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो ये सभी जो है हेलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावन करते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि। मादा एनोफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबल। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो शक्ति यानी पावर का। फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो दिशा से।